हे मैं हूँ आभा और आप देख रहे हैं डिजिटल कक्षा। आज हम अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं टू डिस्कस नेचर ऑफ मोडाल्स। मोडाल्स का नेचर क्या होता है, वो क्या नेचर रखती हैं और निगेटिव फॉर्म्स में हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, या मोडाल्स के निगेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। पहला जो इनका रूल है या जो इनका नेचर है वो है मोडाल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, यानी जितनी भी मोडल वर्ब्स होती हैं उनको हम कभी भी अकेले यूज़ नहीं करते। तो फिर ये किसके साथ यूज़ होती हैं? ये यूज़ होती हैं बेस फॉर्म के साथ। अब बेस फॉर्म क्या होता है? जैसे गो, वेंट एंड गॉन। तो जो गो है वो है आपकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, ये है आपकी सेकेंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। तो ये हमेशा किसके साथ यूज़ होती हैं? बेस फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई कैन अपॉन द हारमोनियम। फिर क्या लिखा है, आई कैन प्ले अपॉन द हारमोनियम। क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? इस सेंटेंस का कोई सेंस निकल रहा है? आई कैन अपॉन द हारमोनियम, कोई सेंस नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मॉडल वर्ब को अकेले यूज़ किया, जबकि नीचे वाले में देखिए आई कैन प्ले अपॉन द हारमोनियम, यानी कि मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ। तो जब तक आप एक्शन वर्ब नहीं लगाएंगे तब तक कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और जब हम मोडाल यूज़ करने लगते हैं तो उसका स्पेसिफिक मतलब निकलने लगता है, यानी वो मोडालिटी शो करने लगता है। अब यहाँ पे कौन सी मोडालिटी शो हो रही है? एबिलिटी। कौन सी मोडालिटी? एबिलिटी, यानी कि वो हारमोनियम बजा सकता है। तो पहला रूल आपका ये है कि कभी भी जो भी मोडाल्स हैं वो बिना बेस वर्ब के नहीं यूज होती। सेकेंड एग्जाम्पल है ही माइट इन द फंक्शन। इसका कोई सेंस निकल रहा है? ही माइट इन द फंक्शन, कोई सेंस नहीं निकल रहा, यानी कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, जैसे ये ऊपर वाला रॉन्ग था। ही माइट परफॉर्म इन द फंक्शन, हाँ हो सकता है वो फंक्शन में परफॉर्म करे। तो माइट परफॉर्म इन द फंक्शन इज द करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का तो कोई सेंस ही नहीं है, नीचे वाले में समझ में आ रहा है कि हाँ हो सकता है वो शायद फंक्शन में परफॉर्म करे। तीसरा एग्जाम्पल है यू कुड द सॉन्ग। यू कुड द सॉन्ग, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यू कुड द सॉन्ग। अब नीचे लिखा है यू कुड सिंग द सॉन्ग, हाँ तुम पहले गीत गा सकते थे या गाते थे, तो ये आपकी पास्ट हैबिट दिखाने लगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है और ये रॉन्ग है, यानी कि इन तीनों सेंटेंस के डिस्कशन से हमको ये समझ में आया कि कोई भी मॉडल वर्ब हमें अकेले यूज़ नहीं करनी है, हमेशा उसे हमें उसकी बेस फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब के साथ ही यूज़ करना है। सेकेंड नेचर जो मोडाल्स शो करते हैं ये चेंज नहीं होते, ना तो नंबर के अकॉर्डिंग, ना जेंडर के अकॉर्डिंग, ना प्रोनाउन के अकॉर्डिंग और ना ही वॉइस के अकॉर्डिंग। हर कंडीशन में ये सेम रहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नंबर के अकॉर्डिंग इनमें कैसे कोई चेंज नहीं होता। नंबर आपको पता होगा, सिंगुलर, प्लूरल, ये नंबर होता है। और नहीं पता तो आप नाउन के चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट माइट गो टू स्कूल, एक स्टूडेंट जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स माइट गो टू स्कूल, मोर देन वन स्टूडेंट जा रहे हैं। लेकिन जो आपका मॉडल वर्ब है देखिए वो सेम ही है, माइट यूज़ हो रहा था तो माइट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, मीत। मीत मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल, मीत को क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। नीचे क्या लिखा है, गर्ल्स मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी लड़कियों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। मान लीजिए मीत एक लड़की थी, सिंगुलर हो गई, और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बात करी गई, प्लूरल हो गया। तो ईदर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म और इन प्लूरल फॉर्म। मोडल वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड। मोडल वर्ब हमेशा कैसी यूज़ होती है? सेम ही यूज़ होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरा जो नंबर अभी हमने देख लिया, अब जेंडर के बेसिस पे देखते हैं। अब जेंडर क्या हो सकते हैं? जेंडर या तो मैस्कुलाइन हो सकता है या फेमिनाइन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। देखिए टीना, ये फेमाइन जेंडर है। शुड ओबे हर एल्डर, यानी टीना को अपने एल्डर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर नीचे क्या लिखा है, टॉम शुड ओबे हर एल्डर्स,
टॉम को अपने एल्डर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो देखिए, टीना एक गर्ल होगी, वुमन होगी, टॉम एक बॉय या मैन हो सकता है, लेकिन क्या जेंडर के हिसाब से मोडल वर्ब में कोई भी चेंज आया? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोडाल्स जेंडर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैभव में बाय द टॉय, हो सकता है वैभव कोई खिलौना खरीदे। वैष्णवी में बाय द टॉय, हो सकता है वैष्णवी कोई खिलौना खरीदे। क्या इसमें मोडल वर्ब चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। क्यों? क्योंकि मोडल्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, चाहे जेंडर फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो। तो ये जेंडर को हमने देख लिया। अब देखते हैं प्रोनाउन के हिसाब से इनमें कोई भी चेंजेस कैसे नहीं आते। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो उन्हीं प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट की तरीके यूज़ करते हैं तो कैसे मोडल वर्ब आती हैं। दे कुड पास द टेस्ट, हो सकता है कि वो टेस्ट पास कर लें। शी कुड पास द टेस्ट, हो सकता है कि वो टेस्ट पास कर ले। ही शुड ओबे हिज एल्डर, ठीक है। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। अब देखिए, यू क्या है? यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ही क्या है? ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। लेकिन देखिए दोनों में मॉडल वर्ब क्या आ रही है? शुड। क्या वो चेंज हुई? नहीं हुई। अब देखिए, आई के साथ कैन आया, वी के साथ कैन आया। तो आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करें, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करें या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ करें, मॉडल वर्ब प्रोनाउन पर डिपेंड नहीं करती, वो हर कंडीशन में सेम ही रहती है। आगे देख लेते हैं वॉइस ऑफ द सेंटेंस। आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो दोनों ही सेंटेंसेस में जो मॉडल वर्ब का फॉर्म होता है वो सेम ही रहता है। जैसे यू कुड पास द टेस्ट, तुम एग्ज़ाम पास कर सकते थे, और द टेस्ट कुड बी पास्ड बाय यू, हो सकता है कि तुम टेस्ट पास कर लो। लेकिन कुड देखिए दोनों में यूज़ हुआ है और कुड में कोई भी चेंजेस नहीं आए। वो बात अलग है कि हमने यहाँ एडिशनली बी लगा दिया, क्योंकि वो वॉइस का रूल है, वो मोडाल्स का रूल नहीं है, वो वॉइस का रूल है। जब हम वॉइस चेंज करते हैं तब वो रूल आता है। आई मे अटेंड द वेबिनार, हो सकता है मैं वेबिनार अटेंड करूँ, द वेबिनार में बी अटेंडेड बाय मी, तो इसका भी वही सेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो ये रूल ये कहता है कि मॉडल वर्ब चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। आगे देखते हैं थर्ड रूल हमारा, मोडाल्स डोंट हैव द इन्फिनेटिव फॉर्म, इनकी कोई इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं होती, तो इनके साथ हम कभी भी टू नहीं लगाते सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे राम शुड टू ओबे हिज टीचर, गलत है, राम शुड ओबे हिज टीचर, हमें कभी मोडाल के पहले आगे टू नहीं लगाना। दे मे कम टुडे, हो सकता है वो आ जाएं, सही है। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते कि दे मे टू कम टुडे, नहीं, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स विल टू अटेंड क्लास, बिल्कुल गलत है, टू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास टुडे, यानी ये कभी भी टू के साथ यूज़ नहीं होते। अब हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, वो एक अलग चीज़ है, वो फ्रेज ही है वैसे। नेक्स्ट रूल है हमारा कि मोडाल्स कभी भी एक सेंटेंस में एक बार ही यूज़ होते हैं, हम मल्टीपल मोडाल्स एक सेंटेंस में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे राम कैन कुड प्ले टेनिस, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारा नेक्स्ट रूल है नेवर यूज़ मल्टीपल मोडाल्स इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा मोडाल नहीं यूज़ कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है राम कैन कुड प्ले टेनिस, गलत है। या तो आप लिखिए राम कैन प्ले टेनिस या राम कुड प्ले टेनिस, दोनों एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। यू विल वुड कम टुडे, गलत। या तो आप लिख सकते हैं यू विल कम टुडे और यू कैन राइट यू वुड कम टुडे, दोनों मोडाल्स एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते।
फोर्थ रूल देखते हैं कि कभी भी किसी भी मोडाल में एस या ईडी नहीं ऐड करते उसका पास्ट या फ्यूचर फॉर्म बनाने के लिए, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही माइट्स गो टू स्कूल, माइट्स नहीं होता कुछ, ही माइट गो टू द स्कूल, हो सकता है स्कूल जाए वो। यू नीड्स टू पे अटेंशन, बिल्कुल गलत है, यू नीड टू पे अटेंशन। ओके, आगे देखते हैं। यू कैन पास द एग्जाम, तो यू कैन पास द एग्जाम कुछ नहीं होता, यू कैन पास द एग्जाम। निगेटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म इनके कैसे बनते हैं? तो निगेटिव फॉर्म में हम कभी भी डू नॉट या डज नॉट नहीं यूज़ करते मोडाल्स के बाद, ना ही हम वॉजेंट, आरेंट ये सब यूज़ करते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं निगेटिव फॉर्म्स, देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, हरी मे कम टुडे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर हमें इसका निगेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? हरी मे नॉट कम टुडे, हो सकता है हरी आज ना आए, लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि हरी मे डज नॉट कम टुडे। कभी भी मोडाल के बाद डज नॉट, वॉज नॉट, इज नॉट ये सब नहीं लगाते, वरना सेंटेंस गलत हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही कुड लर्न द लेसन, वो लेसन लर्न कर सकता है, तो इसका निगेटिव सिंपल क्या बन जाएगा? ही कुड नॉट लर्न हिज लेसन, वो अपना लेसन नहीं याद कर सकता। ही कुड डू नॉट लर्न, ये गलत हो गया। ओके, तो ये हमारा फोर्थ रूल था। आगे देखते हैं फिफ्थ रूल को। इसमें फिफ्थ रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब भी हम निगेटिव की बात कर रहे हैं तो मे नॉट, शुड नॉट, जैसे आपने अभी देखा पीछे कि मैंने लिखा मे नॉट, इंडिविजुअली अलग अलग दोनों को लिखा मैंने, ठीक है। अगर हमें लिखना हो शुड नॉट तो हम पहले शुड लिख देंगे, फिर स्पेस देंगे और फिर नॉट लिख देंगे। लेकिन कैन के साथ क्या होता है कि कैन में कैन और नॉट हम हमेशा साथ में ही लिखते हैं, और बाकी सब जितनी भी मोडाल्स हैं उनको हम इंडिविजुअली अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल आपने देखा, विधि कैन टीच इंग्लिश, विधि इंग्लिश पढ़ा सकती है, तो ये तो गलत ही हो गया। अब सही जो होगा वो ये होगा, लेकिन उसमें भी हम कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखेंगे। अगर हमने लिख दिया कैन और नॉट अलग तो ये गलत हो जाएगा। कैन और नॉट का निगेटिव बनाते समय, कैन का स्पेशली निगेटिव बनाते समय हम नॉट को साथ में ही रखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, टॉम मस्ट स्टडी इंग्लिश, टॉम को इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, डू नॉट तो हम लगा ही नहीं सकते। फिर टॉम मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, अब अगर इसमें आपने मस्ट के साथ नॉट अटैच करके लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका एब्रीविएशन नहीं लिख सकते, हम इसका मस्टंट एब्रीविएशन लिख सकते हैं, लेकिन दोनों कंप्लीट वर्ड अलग अलग ही लिखने पड़ेंगे, एक साथ नहीं लिख सकते, और एब्रीविएशन को हम एक साथ लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मोडल्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी ये सब हम पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देख लिए। अब व्हाट अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस? अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम मोडल्स को कैसे यूज़ करेंगे? तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर में जो भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। जैसे अगर आप लिखते हैं आई एम गोइंग, तो जब आप इसका इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं तो आप लिखते हो एम आई गोइंग, तो आप क्या करते हो, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है आप उसको पहले लिख रहे हो ना। तो सेम हम, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मोडाल क्या है, मोडाल सा हेल्पिंग वर्ब, एक तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है अ बर्ड कैन फ्लाई, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? कैन अ बर्ड फ्लाई, क्या चिड़िया उड़ सकती है? सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, टीना शुड ओबे हर टीचर, टीना को अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए या उन्हें ओबे करना चाहिए। तो शुड टीना ओबे हर टीचर्स, सिंपली हमने क्या किया, मोडाल्स को टीना यानी सब्जेक्ट के पहले पुट कर दिया। आई कुड स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल लेती थी, तो कुड आई स्पीक फ्रेंच, तो क्या किया, कुड को
आई के पहले प्लेस कर दिया, और आई क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है. सो आई होप दिस इज वीडियो इज comprehensive to you, and if yes, then let me know in comments. Until then, thank you.